Let's read this question. So this question says, this is a match the column type of question. For a particle executing SHM, x is equal to a cos omega t. Match the terms in the column 1 with the most suitable options in the column 2. Okay. कॉलम 1 और कॉलम 2 को क्या करना है आपको यहाँ पर मैच करना है. ऑलराइट. कॉलम 1 में देखिए आपको एबीसी तीन आपको ग्राफ्स गिवन कर रखे हैं और कॉलम 2 में देखिए आपको पी क्यू आर पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा वेलोसिटी का है, कौन सा एक्सेलरेशन है और क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये आपको बताना है. ऑलराइट. और देखिए आपको एसएचएम की इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन कर रखी है. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ एसएचएम में लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? एसएचएम. एसएचएम जिसमें हमें देखिए क्या बताना है, आपको बिहेवियर बताना है. ठीक है. ये क्वेश्चन देखिए मैथमेटिक्स के बेस पर हो जाएगा. ऑलराइट. फॉर ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, इसकी क्वेश्चन देखिए एक्स इजिकल टू देखिए कितना दे रखा है आपको, ए कॉस ओमेगा टी के इक्वल दे रखा है. डिस्प्लेसमेंट कितना आपका, ए कॉस ओमेगा टी के इक्वल पर बोला गया. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों इसका डिस्प्लेसमेंट का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ तो देखिए इसका ग्राफ कैसा प्लॉट होगा. यहाँ से देखिए पता चल रहा है कि इसका एम्पलीट्यूड देखिए एक्स इजिकल टू ए कॉस ओमेगा टी, ये इसका एम्पलीट्यूड है. और कॉस ओमेगा टी आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितना ले सकता है, +1, और मिनिमम वैल्यू कितने ले सकता है, -1. जब हम टी इजिकल टू, यहाँ पर कोई फेज वाला पार्ट नहीं है, तो जब हम टी इजिकल टू जीरो पुट करेंगे तो देखिए टी इजिकल टू जीरो पर आपका कॉस ओमेगा टी कितना होगा, 1 के इक्वल. तो इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा +1 के इक्वल. ऑलराइट. यहाँ से ग्राफ आपका स्टार्ट होगा. उसके बाद देखिए कॉस का बिहेवियर, कॉस कैसा करता है फिर आपका डिक्रीज करेगा कहाँ तक आपका, पाई/2 तक क्या करेगा आपका, डिक्रीज करेगा, या फिर हम इसको टी/4 बोल सकते हैं टाइम पीरियड के टर्म में. ऑलराइट. फिर ये आपका देखिए इसका कॉस का ग्राफ देखिए जैसा होता है आपका इस तरीके से, आपका साइनोसोइडल ग्राफ होता है कॉस का, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा. ऑलराइट. तो ये आपका इस तरीके से आ जाएगा. तो ये आपका देखिए ये आपका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपका, -1 इक्वल होगा. दिस इज अ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होता है आपका, वो आपका -1 इक्वल हो जाएगा. तो ये देखिए हम बता सकते हैं दिस इज अ टाइम वर्सेस आपने यहाँ पर क्या कर दिया, एक्स का यहाँ पर प्लॉट यहाँ पर कर दिया, इस तरीके से हो जाएगा. ऑलराइट. तो ये तो आपका डिस्प्लेसमेंट का प्लॉट हो जाएगा. हमसे पूछ रखा है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का भी बताना है. एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट. वेलोसिटी देखिए क्या होता है, वेलोसिटी होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आपका dx/dt के इक्वल हो जाएगा. तो इसको हम देखिए कैसे लिख सकते हैं, ए कॉस ओमेगा टी. इसको देखिए हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा आपका -a कॉस ओमेगा, सॉरी प्लस ही लिख लीजिए. कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी के इक्वल. ठीक है. माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी के इक्वल हो जाएगा. कॉस का क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है. और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हम फिर से टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ओमेगा आपका बाहर आ जाएगा. तो ये हो गया आपका -a ओमेगा साइन ओमेगा टी के इक्वल हो जाएगा. ऑलराइट. ये आपका देखिए इस तरीके से क्या आएगा, इसका यहाँ पर से आपका ग्राफ आएगा किसका, आपका वेलोसिटी का. ऑलराइट. ये हम इसको लिख सकते हैं. या फिर देखिए आप इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए ओमेगा, आप इसको वैसे ही लेने दीजिए कैसे, कॉस ओमेगा टी प्लस आपका कितना हो जाएगा आपका पाई/2. ये फेज आप इसको यहाँ पर से ऐसे ऐड कर लीजिए, कॉस ओमेगा टी प्लस पाई/2. ये भी आपका क्या है, दिस इज द कॉस. देखिए कॉस कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा. तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं. बस यहाँ पर क्या हो गया आपका फेस, क्या हो गया आपका पाई/2 से क्या हो गया, चेंज हो जाएगा. ठीक है. तो फेस आपका पाई/2 से चेंज हो जाता है. तो इसका ग्राफ देखिए आपका कैसे होगा, अगर मुझसे कोई वेलोसिटी का ग्राफ पूछे तो देखिए वेलोसिटी का ग्राफ हम यहाँ पर से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. वेलोसिटी के ग्राफ में देखिए आपका क्या हो जाएगा, फेस चेंज हो जाएगा. क्या हो जाएगा आपका, फेस चेंज हो जाएगा. तो आपका देखिए टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, देखिए ये ऐसे भी इस पर भी पुट कर सकते हैं, इससे पुट कर सकते हैं. जब आपका टाइम टी इज इक्वल टू जीरो होगा तो वेलोसिटी देखिए कितनी होगी, साइन ओमेगा टी. ये टर्म आपकी जीरो के इक्वल हो जाएगी तो वेलोसिटी आपकी जीरो. तो स्टार्ट तो बच्चों आपका यहाँ से होगा. ऑलराइट. ये आपका यहाँ पर से स्टार्ट होगा. ठीक है. और किसका ग्राफ, आपका साइन का ग्राफ है. ठीक है. तो अब इसका नेचर आपका इस तरीके से होगा, दिस विल बी द नेचर. ठीक है. ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ से ऐसे, इसका नेचर होगा. ये देखिए आपका नेगेटिव में देखिए आपका माइनस साइन है, इसलिए हमने इसको नेगेटिव से स्टार्ट किया. अगर ये प्लस में होता तो फिर हम इसको अपवर्ड से क्या करते, स्टार्ट करते. ऑलराइट. या फिर देखिए आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर लीजिए, टी की वैल्यू जब जीरो पुट करेंगे देखिए तो यहाँ पर ये ओमेगा टी वाला कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगा. कॉस फाइव बाई टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस फाइव बाई टी जीरो के इक्वल होता है. तो स्टार्ट अगेन कितना होगा, जीरो से होगा. और जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाएंगे तो उसका ग्राफ आपका इस तरीके डिफरेंट डिफरेंट टी की वैल्यू रख सकते हैं, तो आपको उससे भी आपको ये ग्राफ पता चल जाएगा. ऑलराइट. तो ये तो आपका क्या होगा, दिस इज द वेलोसिटी. अब देखिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी तो देखिए बच्चों आपकी कितनी आ गई थी, सॉरी पहले आपकी वेलोसिटी लिख लीजिए. वेलोसिटी देखिए बच्चों कितनी आ गई थी, -a ओमेगा साइन ओमेगा टी के इक्वल. वेलोसिटी को लिख लीजिए -a ओमेगा साइन ओमेगा टी के इक्वल. ऑलराइट. अब एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि dv/dt के इक्वल होता है. ऑलराइट. तो -a ओमेगा ये टर्म कांस्टेंट है, इसको ऐसे रहने दो. साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है आपका, कॉस ओमेगा टी, या और ओमेगा आपका यहाँ पर बाहर हो जाएगा. ऑलराइट. तो इसको आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, हो जाएगा आपका -a ओमेगा स्क्वायर, और कितना हो जाएगा आपका कॉस ओमेगा टी के इक्वल. ठीक है. ये वैल्यू आपके यहाँ से इतनी आ गई. अब देखिए बच्चों ये आपका एक्सेलरेशन आ गया. जब आपका इसका देखिए अगर हम यहाँ पर प्लॉट करें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ये क्या था, ये तो आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ था. अब आपको क्या बताना है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम बताना है. तो वाई एक्सिस का होगा आपका एक्सेलरेशन, और यहाँ पर क्या होगा आपका टाइम होगा. ऑलराइट. तो देखिए अगर हम इसको प्लॉट करें तो देखिए जब आपका टी इज इक्वल टू जीरो होगा
तो ये फंक्शन की कॉस ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ऑलराइट, और स्टार्ट कहाँ से होगा आपका, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर से, तो यहाँ से क्या होगा बच्चों आपका स्टार्ट होगा, और उसके बाद आपका कॉस का बिहेवियर, उसके बाद क्या आपका कॉस का बिहेवियर, ठीक है। तो ये आपका देखिए इस तरीके से होगा, माइनस कॉस का बिहेवियर, सॉरी, तो आपका इस तरीके से ऐसा आ जाएगा। ऑलराइट, तो इसका ग्राफ आपका यहाँ पर से ऐसा आ जाएगा। तो देखिए आप तो सिर्फ यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट देख के ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि कौन सा आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा, इसका ग्राफ होगा। अब देखिए सबसे पहले हमसे पूछ रखा है कि ये ग्राफ आपको गिवन कर रखा है, ठीक है। जो सबसे पहले ए वे ग्राफ गिवन है, ये तो देखिए आपको डिस्प्लेसमेंट वाले ग्राफ से क्या कर रहा है, आपका मैच कर रहा है। तो आप बता सकते हैं ए तो आपका डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ए के करस्पॉन्डिंग तो आपका आर हो जाएगा। सेकंड बी में देखिए आपको जो ग्राफ गिवन कर रखा है, वो आपका देखिए इससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। तो ये क्या आपका वेलोसिटी, तो वेलोसिटी देखिए आपका पी ऑप्शन में गिवन है, तो बी वाला आपसे पी से मैच कर जाएगा। सी में देखिए जो आपको ग्राफ दे रखा है वो आपका लास्ट ग्राफ इससे मैच कर रहा है। तो ये आपका देखिए क्या है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एक्सिलरेशन, तो आपका क्यू ऑप्शन इसके करस्पॉन्डिंग टू हो जाएगा। आर पी क्यू क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आर पी क्यू। ये देखिए आपको फर्स्ट ऑप्शन में गिवन कर रखा है। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, तो इस तरीके से बच्चों क्या करेंगे, हम इसका सॉल्व करेंगे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।